गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहले हमने आपको बहुत डिटेल में अबाउट द शंट डिस्कस किया था। आप सभी को याद होगा कि शंट क्या है और शंट का यूज क्यों करते हैं। तो शंट एक शब्द में यदि हम आपसे पूछे तो लो रेजिस्टेंस वायर है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि मुझे गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करके रखना है, सुरक्षित रखना है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे और उसे आज एमीटर और वोल्ट मीटर के तरह कैसे यूज करेंगे। आज हम कुछ नई डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे डिवाइस, 3 मेजरिंग डिवाइस जो हमारे पास हैं, जिसे हम जानते हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ चुके हैं, दैट इज द गैल्वेनोमीटर, दूसरा एमीटर, तीसरा वोल्ट मीटर। आज हम एमीटर और वोल्ट मीटर पे डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे आज की फर्स्ट हेडिंग होगी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, इनटू एन एमीटर। आज जो हमारी हेडिंग है वो ये है कि गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार से हम एमीटर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज एमीटर, व्हाट इज एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या है? सबसे पहले हम एमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर को इमीटर के रूप में कैसे यूज करेंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर एंड व्हाट इज द एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस। एमीटर क्या है? डिवाइस है। पहला चीज याद रखेंगे, एमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the flow of current, the flow of current through the circuit, through the circuit. Emitter is a device which is used to measure the flow of current through the circuit. Emitter उस डिवाइस को कहते हैं। एमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही हो तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, यदि मुझे जानना है कितनी करंट फ्लो हो रही है, यदि ये जानना है तो क्या करना है? एमीटर को ज्वाइन करना है और एमीटर के द्वारा करंट मेजर कर लेंगे। करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही, यदि ये जानना है केवल, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करिए। गैल्वेनोमीटर केवल ये बताएगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। यदि ये जानना है कि कितनी फ्लो हो रही है तो फिर एमीटर का यूज करना है। अब सर्किट में एमीटर को कैसे लगाओगे, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ज्वाइन द एमीटर इन द सर्किट। सर्किट में किस प्रकार से एमीटर को लगाओगे। तो एमीटर जो हमारा है, एमीटर always join
in the series, join in the series of circuit, मतलब जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसी सर्किट के सीरीज में एमीटर हमेशा लगेगा। एमीटर कैसा लगेगा? ऑलवेज सीरीज इन द सर्किट। एमीटर कैसा लगेगा? सर्किट में हमेशा सीरीज में। मान लीजिए एक सर्किट है, ये मेन सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है वायर से। अब आपको करंट जानना है कि ये करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो इसमें एमीटर के दो वायर होंगे, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये एमीटर का सिंबल है, एमीटर के सिंबल में ए लिखा रहेगा, गैल्वेनोमीटर के सिंबल में जी लिखा रहेगा और वोल्टमीटर के सिंबल में बी लिखा रहेगा। इस तरह से हम देख के पहचान जाएंगे कि एमीटर है कि गैल्वेनोमीटर है कि वोल्टमीटर है। सब एक जैसे दिखते हैं, बस आपको सिंबल से पहचानना होगा। थोड़ा बहुत यदि आप जानते रहेंगे तो समझ जाएंगे। अब यहाँ से करंट मान लीजिए 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है, तो ये 10 एम्पियर की करंट का डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर देगा। 10 एम्पियर तक ये पहुंच जाएगा। 0 से I एम्पियर की करंट इसकी रेंज है। 0 से I एम्पियर मतलब जितनी करंट फ्लो होगी पूरी यहाँ पे इसको मेजर कर देगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर। जितनी करंट फ्लो होगी वो पूरी रेंज यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो कर देगा। 0 से चलेगा और जितनी करंट होगी वहां तक पहुंच जाएगा इसका पॉइंटर। ठीक है ना? एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं, याद रहेगा। अब हाउ टू मेक द एमीटर बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन ये है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब हम एमीटर बना रहे होंगे या वोल्टमीटर बना रहे होंगे तो गैल्वेनोमीटर से ही बनाएंगे। क्वेश्चन मन में उठाइए कि एमीटर कैसे बनेगा। क्वेश्चन पहले बनाइए, एमीटर कैसे बनेगा, वोल्टमीटर कैसे बनेगा। क्या अपने से बन जाएगा? एमीटर और वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर का ही यूज करना है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक द एमीटर बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। तो हम लिखें आंसर, ये लिख लिया आपने पूरा, किसी कोई डाउट है इसमें? अब एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस ज्वाइन करने से गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाता है। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा कि when shunt resistance या when shunt join with the parallel of galvanometer when shunt join with the parallel of galvanometer, then the combination is called एमीटर। It's called एमीटर। मतलब क्वेश्चन ये है कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनेगा। समझ में आ रहा सबको? आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हम चाहे एमीटर बनाएं या वोल्टमीटर बनाएं, कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनेगा और वोल्टमीटर बनेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन नहीं है तो आंसर तो ऐसे भी आज सफा, आज पढ़ा कल सफा, सफा खाया है तो सफा कि नहीं खाया या नहीं? चलिए यहां तक समझ में आ गया पूरा। तो when shunt join with the parallel of galvanometer then the combination is called एमीटर। कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर बनाएंगे। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा दें, शंट। अब शंट क्या है ये आप सब जानते हो। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा दिया मैंने, शंट। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ये बन गया एमीटर। समझ गए। यहां से जो करंट जा रही होगी वो आई करंट है। यदि इससे करंट इसमें चली गई IG, मेन करंट कितनी है I, कुछ करंट कहां चली गई, गैल्वेनोमीटर में, तो बची करंट I माइनस IG। तो शंट से करंट जाएगी कितनी बचेगी, I माइनस IG। ठीक है, ये क्या बन गया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देने से एमीटर बन जाता है। ये याद रखना है, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, बन गया मीटर, दिख रहा सबको। क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो क्या आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो आपको लिखना है विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन शंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर। जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। क्वेश्चन याद रखेंगे। अब इस शंट रेजिस्टेंस, अब आपको पता है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस across galvanometer equal to potential difference across sun। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जैसा कि कल किया था हमने। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, IG इंटू जी इक्वल टू, यहाँ की करंट कितनी है I माइनस IG इंटू S। ये लिख देंगे। यहां से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S इक्वल टू कितना आ जाएगा, IG अपान I माइनस IG इंटू कैपिटल। So this is the resistance option। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनेगा। एमीटर एक डिवाइस है जो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को बताएगा। दूसरा, एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा सर्किट में, सर्किट के सीरीज में एमीटर लगेगा। लेकिन एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगता है। शंट लो रेजिस्टेंस वायर है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसे इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कहते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताइए। यहाँ पे मैं मानता हूं RA जो है
ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। आरे हमने मान लिया एमीटर का रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? 1/R इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। 1/RA ये पूरा कॉम्बिनेशन एमीटर बनेगा, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है वो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा। तो कितना होगा वो? गैल्वेनोमीटर 1/G प्लस 1/S। इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में जुड़े तो उनका फार्मूला आपके सामने है, जिसको याद है याद कर लो फार्मूला, जिसको नहीं याद है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/RA इक्वल टू एलसीएम ले लो G इंटू S, S प्लस G। तो यहां से RA इक्वल टू कितना हो जाएगा? S G इंटू S डिवाइडेड बाई S प्लस G। सो दिस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये किसका रेजिस्टेंस आ गया? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। किसका आ गया? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। क्लियर है? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आपके सामने है GS अपॉन S प्लस G। अब आप मुझे बताएं एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस G है। ये शंट है, शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा? कुछ ज्यादा होगा कि कम होगा? वेरी लो रेजिस्टेंस है। शंट आपने क्या लिखा? लिखा जरूर है, लेकिन कभी कोई पूछ ले कि शंट का रेजिस्टेंस कितना होता है तो बच्चे बोल देते हैं इनफाइनाइट। लिखा है कि वेरी लो को इनफाइनाइट बता देते हैं। मतलब दिमाग इतना भी नहीं चलता कि वेरी लो और इनफाइनाइट क्या है। बोलेंगे शंट का रेजिस्टेंस कितना होता है? अरे इनफाइनाइट होता है। लिखे हैं वेरी लो, मतलब आज वेरी लो और इनफाइनाइट में उनको डिफरेंस नहीं पता। जब वेरी लो लिखे हो तो इनफाइनाइट कैसे? जीरो बोल दो। वेरी लो को जीरो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? वेरी लो, वेरी स्मॉल। तो जब इसकी यस की वैल्यू बहुत कम है तो ये आपको पता है यदि पैरेलल में दो रेजिस्टेंस हो, क्या आपको पता है दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों रेजिस्टेंस से हमेशा कम आता है। ये क्या बोलते हैं सर? समझ नहीं है। कभी समझने का प्रयास करें तो समझ में आए। आप तो केवल सुनते हो, सर कुछ बोल रहे लेकिन क्या बोल रहे हैं ये नहीं समझ में आता। मैंने कहा दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों रेजिस्टेंस से हमेशा कम आएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है, दूसरा 4 ओम का है। इक्विवेलेंट कितना आएगा? पैरेलल में कनेक्ट है, आप बता सकते हैं कितना आएगा? लेस देन 2 आएगा कि ग्रेटर देन 2? मैंने जो बोला अभी शब्द सुना क्या? मैंने कहा दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट उन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम आएगा, मतलब लेस देन 2 आएगा। विश्वास नहीं तो प्रूव कर लेते हैं। पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 8/6 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3। लेस देन 2 आया कि नहीं? ये वैल्यू से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमेशा इन दोनों से कम आएगा। पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को जब जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों से कम ही आएगा, कभी ज्यादा नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। समझ में आया क्या?
अब बताओ ये वेरी स्मॉल है और ये कुछ भी होगा तो क्या हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा वो तो इससे भी कम आएगा ना, इससे भी कम आएगा इक्विवेलेंट। तो जो हमारा अमीटर का रेजिस्टेंस है वो तो और कम हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो और कम हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर is the resistance of emitter is very small for ideal यही सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि एक एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल में कितना होता है। आइडियल में एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। याद रहेगा, आप याद रखेंगे कि एमीटर बनाने के लिए शंट यूज करते हैं, पैरेलल में शंट वेरी लो रेजिस्टेंस है तो एमीटर तो उससे भी कम हो जाएगा और एमीटर इतना कम हो जाएगा कि आइडियल में उसका रेजिस्टेंस 0 हो। क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन यहां से है, समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर is 0। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप थोड़ी दिमाग का यूज करेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगेगा और शंट वेरी लो है, इसलिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0। ठीक है, समझ में आ गया? किसी कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, कभी नाम सुना है वोल्ट मीटर का? कब सुना? पहली बार कब सुना था? हाँ, वोल्ट मीटर का नाम पहली बार 10th में सुना था। कभी भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सुने भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी, लेकिन कुछ लोग सुने हैं फिर उड़ा दिए। कुछ लोग उसमें गहन अध्ययन भी किए होंगे कि यार वोल्ट मीटर तो नया शब्द है, कुछ होता होगा। हाँ, कुछ लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। वोल्ट मीटर, जैसे कुछ लोग सुनते हैं कि वोल्ट मीटर, जैसे ही नाम सुनेंगे उनके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये कहाँ होता है भाई, कौन सा जानवर आ गया? कम से कम इतना तो सोच ही लेते होंगे कि कोई जानवर है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जानवर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, उनको ये फर्क नहीं पड़ता। उनकी ये इच्छा नहीं होती कि ये होता क्या है, एक भी इच्छा नहीं होती ये होता क्या है, एक भी इच्छा नहीं होती, इसीलिए वो कुछ नहीं जानते। यदि आपके मन में ये इच्छा ना हो कि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो क्या आप जान जाएंगे? मुझे बताइए। तो पहले तो यही जानने का प्रयास करें हमेशा लाइफ में, जो भी चीज सुने उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने। यदि आपके काम का नहीं है तो आगे बढ़े, यदि काम का है तो थोड़ा जानने का प्रयास करें। वोल्ट मीटर उसी तरह लिखेंगे, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, फिर से आ गया, ये एक डिवाइस है
which is used to voltmeter is a device which is used to measure the potential difference between two end of conductor. एमीटर वो डिवाइस है जिससे हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करते हैं, और वोल्टमीटर वो डिवाइस है जिससे हम कंडक्टर के दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और इससे भी अच्छी डिवाइस का यदि नाम मेरे से कोई पूछे तो मैं बता सकता हूं, आप नहीं बता सकते? हाँ, है कोई जो पोटेंशियल डिफरेंस इससे अच्छा मेजर कर सके? ऐसे डिवाइस का नाम पोटेंशियोमीटर है। क्या है? पोटेंशियोमीटर, जो इस साल रिड्यूस हो गया है। पोटेंशियोमीटर जब हम मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे उसके बाद जस्ट टॉपिक था, इसमें हम एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर मेजर करते हैं, एग्जैक्ट। लेकिन इससे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। तो लेकिन ये अच्छा है, कहीं भी लेके जा सकते, उसको लेके नहीं जा सकते, थोड़ी समस्या है ना। अब ये सर्किट में कैसे लगता होगा इमेजिन करिए। एमीटर कैसे लगता है सर्किट में? सीरीज में। और ये उल्टा लगा दो, सीरीज का उल्टा पैरेलल। तो वोल्टमीटर ऑलवेज ज्वाइन with the parallel of circuit। वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट में जब ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। एमीटर को जब सर्किट में ज्वाइन करेंगे तो सीरीज में लगाएंगे। एमीटर से क्या मेजर करते हैं? सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को। इससे क्या मेजर करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को दो एंड ऑफ कंडक्टर के बीच में। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, है ना। इसमें ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है? रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब हम इसके दो एंड है, एक एंड इधर है, एक एंड इधर, इनके बीच में क्या ज्वाइन कर दें? बोल्ट। ये लगा दिया बी। बी क्या इंडिकेट कर रहा है? बोल्ट। तो रेजिस्टेंस के पैरेलल, सर्किट के पैरेलल में दो एंड के बीच में आपने क्या ज्वाइन कर दिया? दो एंड के बीच में क्या ज्वाइन कर दिया? मान लो एंड ए एंड बी, क्या ज्वाइन कर दिया? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर सर्किट के हमेशा पैरेलल में लगेगा। किसमें लगेगा? पैरेलल में। एमीटर होता तो सीधा यहाँ लगा देते, ठीक है। तो जब भी वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो सर्किट के पैरेलल में ज्वाइन करेंगे और एमीटर को ज्वाइन करेंगे तो सीरीज में ज्वाइन। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा, V = IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। ये इसकी सर्किट है, समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन ये है, हम पढ़ क्या रहे हैं? किसी को याद है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वो तो सर्किट अभी हमने बनाया नहीं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसके पहले हमने पढ़ा हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाय यूजिंग शंट रेजिस्टेंस जॉइंट विद द पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर। यही किया था। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं, इसको मिटा दें। लिख लिया आपने? क्वेश्चन को ध्यान रखा करिए आप लोग, पढ़ने में देखिए तभी मजा आता है।
क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा, चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन है नहीं पता तो आंसर कभी सोचिए नहीं, क्वेश्चन सोचिए। आप लोग सोच रहे हैं उल्टा बोल रहे हैं। यहाँ सब लोग बोलते हैं आंसर याद करो, आंसर याद करो, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन याद करो। आंसर तब मन में नहीं रहता जब क्वेश्चन नहीं रहता। तो क्वेश्चन मन में है तो आंसर कुछ ना कुछ याद रहेगा, ये ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में ऐसा क्या करेंगे कि वो वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर converted into voltmeter। इमेजिन करिए क्या होता होगा। एमीटर में हमने पैरेलल में जोड़ा था, इसमें इमेजिन करिए सीरीज में जोड़ेंगे। उसमें लो रेजिस्टेंस वायर जोड़ा था, इसमें हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। गैल्वेनोमीटर converted into voltmeter when join a very high resistance in the series of galvanometer। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। क्या लिख दिया? गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर व्हेन जॉइन अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन द सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर। एमीटर बनाने के लिए क्या किया था? जॉइन शंट रेजिस्टेंस विद द पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट रेजिस्टेंस नाम लेते ही समझ में आ गया, वेरी लो रेजिस्टेंस। लिखने की जरूरत है क्या? मैंने यदि शंट रेजिस्टेंस लिख दिया या शंट लिख दिया तो समझ में आ गया ना। शंट को हमने पैरेलल में लगा दिया, जिसका रेजिस्टेंस क्या था? बहुत कम था। अब हमने क्या किया इस बार? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस यदि सीरीज में जुड़े हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। मतलब एक तो वेरी हाई ऑलरेडी है, इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और आइडियल में इतना होगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा। आइडियल में क्या होगा? इनफाइनाइट। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने बनाया, देखिए मैं क्या बना रहा हूं। पहले मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, अब इसकी सर्किट में क्या लगा देंगे? वेरी हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये मान लो R है और ये क्या है? वेरी हाई रेजिस्टेंस है। इस बार मैंने क्या किया? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दिया और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। पिछली बार मैंने गैल्वेनोमीटर और शंट को जोड़ते हुए बोला था मीटर बन गया। इस बार गैल्वेनोमीटर और सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ जो कॉम्बिनेशन बना है वो क्या बन गया? क्या बन गया? तो एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा उल्टा है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगता है, लेकिन एमीटर जब बन जाता है तो वो सर्किट में सीरीज में लगता है। अब वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में लगता है, सर्किट में, और रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लिख लिया आपने पूरा? अच्छे से लिखिए, जहां डाउट है पूछ लीजिए। लिख लिया? अब इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर
इज कितना लिखोगे, इनफाइनाइट। कितना लिखोगे, इनफाइनाइट। पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनफाइनाइट लिखना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, वोल्टमीटर का जो होता है वो, याद रहेगा। कोई डाउट किसी को? अब हम कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, अब इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। बना लिया पूरा? अब हेडिंग लगाएंगे, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। 3 मार्क्स का आता है ये पेपर में, 3 मार्क्स का। तो आपको एक तरफ एमीटर लिखना है, दूसरी तरफ वोल्टमीटर लिखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इट इज used to measure the flow of current, measure the flow of current. It is used to measure the flow of current through the circuit. Through the circuit. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एमीटर से क्या करते हैं हम, सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करते हैं। और ये इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between two end of conductor। एमीटर से सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से कंडक्टर के 2 एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। The low resistance shunt join with the parallel of galvanometer। सारा डिफरेंस क्लियर है। एमीटर बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस वायर जिसे शंट कहते हैं उसको हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन विद द पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या करते हैं, द हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन with the series of galvanometer। इसमें क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या है इसका, आइडियल रेजिस्टेंस 0 होता है।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये लिख देता हूं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड with the series of circuit। मतलब एमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। इसमें इट इज ऑलवेज कनेक्टेड with the parallel of सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, याद रखिएगा। The resistance of ideal emitter is 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। So this is the difference between एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये हमेशा करंट मेजर करते हैं एमीटर से, वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एमीटर बनाने के लिए हमेशा लो रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड शंट को हमेशा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, इसमें सीरीज में ज्वाइन करते हैं, और इसको सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाएंगे, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाएंगे, और इसका रेजिस्टेंस आइडियल में 0 होता है और इसका फाइनाइट होता है। वैसे इसका वेरी लो होता है, इसका वेरी हाई होता है, आइडियल में फाइनाइट होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप याद रखेंगे, और इन्हें याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बनने निश्चित है। शंट से रिलेटेड और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आना निश्चित है, इसे ध्यान रखेंगे। बाकी कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।